लेट्स माइक न्यूज एट 7। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज एट 7। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के 80 जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया। राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए वीआईपी कल्चर छोड़कर आम जनता से सीधा संवाद करना होगा और जमीनी स्तर पर मुद्दों को उठाना होगा। उन्होंने जिला अध्यक्षों को मीडिया प्रबंधन, सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग और विपक्षी नैरेटिव का जवाब देने की भी सलाह दी। सुबह कांगड़ा पहुंचे राहुल गांधी दोपहर बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। कांग्रेस के इस 10 दिन के ट्रेनिंग कैंप के समापन पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत कई स्थानीय नेता मौजूद रहे। वहीं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में नगर निगम उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पालमपुर में सभी काउंसलर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है, जबकि मंडी में 10 काउंसलरों के प्रत्याशियों के नाम जारी किए जा चुके हैं। बाकी की रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसकी घोषणा कल तक कर दी जाएगी। समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिले, लेकिन इस आरक्षण में जो दलित महिलाएं हैं, पिछड़े वर्ग की महिलाएं और अल्पसंख्यक हैं, उनको भी मिलनी चाहिए। हम लोग सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं। ये आरक्षण बिल सामाजिक न्याय के खिलाफ है और इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि महिलाओं को उसका अधिकार, हक, न्याय और सम्मान, सुरक्षा और शिक्षा और रोजगार। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में पार्टी चाहती है कि महिलाओं को आरक्षण मिले, लेकिन इसमें दलित, पिछड़े वर्ग की महिलाओं, अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। हम सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं। ये आरक्षण बिल सामाजिक न्याय के खिलाफ है। मंडी में भी तकरीबन हमने 10 काउंसलरों के प्रत्याशियों की घोषणा की है। बाकी की रिपोर्ट बनाई जा रही है और कल तक उनकी भी घोषणा कर दी जाएगी। सोलन में भी हमारे 10 या 11 कैंडिडेटों की घोषणा कर दी गई है। उन बाकी की रिपोर्ट आज रात तक बनाई जा रही है और धर्मशाला में हमारे 2 वार्ड पेंडिंग हैं और 15 वार्डों की घोषणा कर दी गई है। निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करती है, एक तो भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के दोहरे रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है, तो आप यहां रंग बदल रहे हैं। हालांकि उन्होंने महिला आरक्षण की आड़ में होने वाले परिसीमन पर कोई बात नहीं की। जिसका आप विरोध कर रहे हैं उसी की मैं भूमिका तैयार कर रहा हूं। मैं वही आ रहा हूं ना, मैं वही आ रहा हूं। आप लोग देखिए, वही तो मैं कह रहा कि आप लोगों के आचरण को देख करके गिरगिट भी समझा जाएगा कि कौन आ गया है। ये कि ये संसद में आचरण कैसा और यहां आचरण कैसा, वह भी समझा जाएगा कैसे रंग बदला जाता है। यानी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है, अब यहां पर रंग बदल गए। अब कह रहे हैं 33% आरक्षण होना चाहिए, सदन में विरोध क्यों किया? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान अनुराग ठाकुर, मनोज तिवारी, हेमंता बिस्वा शर्मा समेत कई बीजेपी नेता बंगाल पहुंचकर खूब मछली खाते नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि ये नेता कैमरे के सामने माछ भात खाते दिखे, फ्राइड फिश का लुत्फ उठाया और हाथ में बड़ी बड़ी मछलियां लेकर प्रचार भी किया। लेकिन अब चुनाव खत्म हो चुका है, तो ये वही नेता फिर अपना असली चेहरा दिखाएंगे। ताजा खबरों के डेली बुलेटिन्स रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड कीजिए लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV,